अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आपको जैसे कि पता है कि आपका अमेजोन का सेलर अकाउंट जल्द सस्पेंड होने वाला है। क्यों, क्या थे, क्या रीजन है इसके पीछे, इसका आपको मुलाहिजा करना पड़ेगा। कैसे सस्पेंड होता है मैं आपको बताता हूँ। ये वो बातें हैं जो आजकल कॉमन है और हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे का अकाउंट सस्पेंड करता जा रहा है अमेजोन। किस बिना पे? एक तो प्रॉपर ये है कि आप स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं आपको चार पांच पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। कर देता है अमेजोन किसी भी केस में, ऐसे ही बंद कर देता है, लेकिन उसके पीछे रीजन होती हैं। फिर आप भाग रहे होते हो कि यार मेरा अकाउंट ओपन करवा लूं कहीं से, फाइबर से बंदा पकड़ते हो, वो पैसे ले लेता है, अपील बना कर दे देता है। अपील आप किसी दूसरे बंदे से भी लिखवा सकते हो, खुद भी लिख सकते हो आप, और आपका अकाउंट ओपन हो भी सकता है। लेकिन सम टाइम नहीं होता, इस तरह ओपन नहीं होता। 100 में से 10% चांसेस है कि आप अपील बना बना कर सबमिट करते जाओ और आपका अकाउंट ओपन हो जाए। मैं आपको ऑथेंटिक वे बताऊंगा जिसके थ्रू आप उन बातों को अगर फॉलो करते हो ना तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर बंद होता है तो ओपन कैसे करना है, उसकी एक खास जो बात है वो भी मैं आपसे आज शेयर करूंगा। तो 10-15 मिनट की वीडियो, मेरा साथ दो इस वीडियो में। क्या करना है आपने? अब मेरे जैसा बंदा किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखता है, किसी भी अपने दोस्त के पास जाता है, उसको कहता है यार तू अमेजोन का काम कर रहा है, मैं पार्ट टाइम करना चाह रहा हूँ, तो यार मुझे भी अमेजोन का काम सिखा दे। वो आपसे कहता है यार इतने पैसे लगेंगे, $600 में एलएलसी बनेगी, अकाउंट बन जाएगा, वाइस का अकाउंट बन जाएगा, परचेसिंग कर लोगे, दैट्स इट, अकाउंट आपका रेडी हो गया। उसने आपको हंटिंग सिखा दी ऊपर ऊपर से। आप किसी मेंटोर के पास जाते हो, इनेबलर्स के पास जाते हो, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, 2 लाख 3 लाख रुपए फीस पे करते हो, किसी मेंटोर को हायर करते हो, लेकिन भाईजान आप खुद को डेली अपडेट नहीं करते। हंटिंग हर बच्चे बच्चे को आती है। अब अमेजोन के ऊपर हर दूसरा तीसरा बंदा आ गया है। गद्दा गाड़ी चलाने वाला, रेडी चलाने वाला, सब्जियां बेचने वाला, छोटा मोटा हर वो बंदा अमेजोन पे आके बैठ गया है और सेलिंग स्टार्ट कर दिया है। पता चलता है 2 दिन के बाद अच्छी खासी सेल आती है यहाँ पे। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है, मतलब कि एक 1,000 कर लो यहाँ पे कि आज की सेल 1,000 तक गई। वो स्क्रीनशॉट बना के ग्रुप में पोस्ट कर देता है, थैंक यू सर जी, आपकी वजह से मुझे इतनी सेल मिली। पता चलता है 4 दिन के बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ आता है योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे अपने मेंटोर के ग्रुप में पोस्ट करते हो, पता चलता है आपकी पोस्ट डिक्लाइन कर दी गई है। क्यों? क्यों होता है ऐसे? आपको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिलती। अब मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, नोट किए हैं, अगर आप उनको फॉलो अप कर लेते हो तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ये मेरी बातें आप लिख लो। कुछ मैं कॉमन बातें यहीं पे करूंगा, फिर बाद में इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। अच्छा, अभी आप देख सकते हो इस अकाउंट को, ये मेरे किसी दोस्त का अकाउंट है, इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ इन्वेंट्री में। ठीक है। अब इस भाई साहब ने इन्वेंट्री उठाई लेकिन वो सेल नहीं हो सकी। उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। ठीक है, या तो वो ज्यादा प्रॉफिट के चक्करों में था, या उसको प्रॉफिट मिल नहीं रहा था, या उसका सेल नहीं हो रहा था, या उसका बीएसआर देखा जाए तो वो तो बहुत अच्छा जा रहा है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट हंटिंग इस भाई ने की अच्छी खासी, प्रोडक्ट हंटिंग में बीएसआर भी अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है अवेलेबल 200 पीसीज इसके पड़े हुए हैं। तकरीबन इस भाई को अमेजोन ने 2500 से $3,000 तक का चूना लगा दिया। कैसे? इसका अकाउंट बंद करके। आ जाओ इसके पीछे रीजन देखते हैं, रीजन क्या थी। मल्टीपल रीजन होती हैं। आजकल जो पीक पे जा रही है ना वो है ऑथेंटिसिटी कंप्लेन। ठीक है, उसको कैसे अवॉइड करना है, उसके लिए आपके पास इनवाइसेस होने चाहिए। जिस बंदे से आप ले रहे हो ना उससे बोलो यार खुदा का नाम है मुझे इनवाइसेस बना दो। प्रेप सेंटर वाला आपका कोई अच्छा तगड़ा दोस्त हो, उसे आप बोलो, वो आपको बनवा के दे देगा। अच्छी इनवाइसेस बनवाओ, एक्सेप्ट कर लेता। अगर नहीं बनती तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, वो आप मेथड अप्लाई करो, 30-40% चांस होंगे, 100% की मैं गारंटी नहीं देता, एक्सेप्ट हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इसकी रीजन देखते हैं। ये मैं वो बातें यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत काम आएंगी। सबसे पहले आप रीजन देख लो, आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आओ, देखो क्या इशू बना, किस वजह से जो है अकाउंट को बंद किया अमेजोन ने। ये यहाँ पर आ जाओ आप, योर अमेजोन अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। अब वो कह रहा है कि भाईजान आपने क्या किया, व्हाट इज व्हाई इज हैपनिंग, वी रिसीव कंप्लेन अबाउट ऑथेंटिसिटी। उसे वही बात आ गई ना, ऑथेंटिसिटी मतलब कि आप जो है वो प्रोडक्ट कॉपी वाला बेच रहे हो। अब जितने भी रिटेलर हैं, जितने भी ये आपको यूएसए में बंदे मिलते हैं, ये A+ कॉपी सेल करते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होती, ओरिजिनल होती है लेकिन उससे मिलती जुलती, मतलब कि 50-50। ठीक है, वो काफी कस्टमर रख लेते हैं, काफी नहीं रखते, काफी कंप्लेन मार देते हैं।
तो आपने बचना कैसे है? अब वो कह रहा है डॉक्यूमेंट्स तो मुझे फला फला, फिर मैं इसको रिएक्टिवेट करूंगा, फिर आप अपनी जो लिस्टिंग है इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है, आप इसे सेल कर सकते हो। खैर, अब यहाँ पर बात आती है कि आपने सबसे पहले पता क्या करना है, जिस बंदे से आप ले रहे हो उसकी रिटर्न पॉलिसी देखो। क्या उसकी कोई रिटर्न पॉलिसी है? यानी कि कल को आपके अब इसके 200 पीसेस पड़े होंगे ना वेयर हाउस में, ये निकालेगा रिटर्न पॉलिसी जिस बंदे की है उसे वापस करके उससे रिफंड ले लेगा, इसके पैसे बच जाएंगे। अगर नहीं है कोई रिटर्न पॉलिसी तो भाई वही 3,000 जो है वो इसका जाया गया। ठीक है। आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है? उसकी रीजन ये हैं कि आप प्रॉपर जो है अमेजोन की पॉलिसीज को देखते नहीं हो। पॉलिसीज में क्या गाइडलाइन है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप जब भी किसी प्रेप से बाय करो ना, जब भी किसी प्रेप सेंटर से किसी रिटेलर से आप बाय करते हो तो फौरन से आपने उसको सेल करना है प्रोडक्ट को। आप शुरू में 1,000 पीसेज ना उठाओ, 100 उठा लो, उनको आपने 5 से 6 दिन में सेल करना है। सेल करने के बाद अपने लिस्टिंग को डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जब आपको लगे दोबारा आपने लगाना है उसको, दोबारा जब लगाना हो तो कुछ दिन के बाद 10 से 15 दिन के बाद अब दोबारा आप लिस्टिंग को इनेबल कर सकते हो इजीली। फिर आप वो इन्वेंट्री निकालो। अपने अकाउंट के ऊपर फीडबैक लेना मस्ट है। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ आपको, आपको फ्यूचर में बहुत काम देंगी। अच्छा, जब भी आपने अकाउंट बनाया, इस भाई ने अकाउंट बनाया, क्या करे कि 3-4 अमेजोन के बायर अकाउंट बना ले। उन बायर अकाउंट से 2-2 3-3 ऑर्डर प्लेस करके अपना ही कार्ड लगा के 1-2 कार्ड आप इजाफी रखो अपने पास, वो लगा के आप परचेसिंग कर लो। परचेसिंग करके प्राइस कम कर दो। ठीक है, प्राइस कम करके परचेसिंग करके आप उसके ऊपर फीडबैक्स दे दो। ठीक है, 1 हफ्ते में आपके फीडबैक्स लाइव हो जाएंगे। कुछ आप अपने दोस्तों को बोल दो, मेरे पास बच्चा है उसका मैं नंबर दे दूंगा, उससे आप सर्विसेज ले लो। $5 या $6 लेता है वो एक फीडबैक का, मेरे ख्याल 5 या 4 इतने लेता है वो। ठीक है, वो आपको फीडबैक लगवा देगा, 4 लाइनें 5 लाइनें वीआईपी इफेक्टिव से लगवा के 5 स्टार रेटिंग आपको दिलवा देगा। उससे क्या होगा, आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर हेल्थ आपकी मेंटेन रहेगी। अगर आपकी अकाउंट की हेल्थ मेंटेन नहीं है ना, तो आपका अकाउंट किसी खाते का नहीं है, चाहे जितना मर्जी आपने इन्वेस्ट किया हो। अकाउंट हेल्थ क्या होती है अभी मैं इसकी दिखाता हूँ, सारी बिगड़ी हुई है इसकी। ये इसकी तो मेरे ख्याल से इतनी नहीं बिगड़ी हुई, खैर बेस्ट है। ये 244 है, 200 प्लस है इसकी, तो ये बेस्ट है। ठीक है, 200 प्लस है। अब काफी लोग कहते हैं हमारे अकाउंट की हेल्थ भी फिट है, सही चल रहा है हमारा अकाउंट, लेकिन फिर भी वो डीएक्टिवेटेड है। रीजन क्या है उसके पीछे? आपने एक ही प्रोडक्ट को ज्यादा उसकी कॉपीज बाय करके आपने सेल किया। A+ कॉपी वो चल जाती है, C+, B+, काफी सारे लोग 2 नंबर चीजें भी बेच देते हैं ना रिटेलर्स। ठीक है, तो आप इंस्पेक्शन करवाओ, प्रॉपर इंस्पेक्शन। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये आप देख रहे हो इसका, ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट। फिर ऑर्डर में डिफेक्ट है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, जब ये आपका कुछ परसेंटेज में आ जाए ना तो समझ लो खतरे की घंटी बच जाती है। और दूसरी, ये अकाउंट हेल्थ आपकी अगर 200 से नीचे आ जाए, अकाउंट आपका रिस्क लेवल पे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, अगली वो बात कर रहा है प्रोवाइड द एक्यूरेट डिटेल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट जो आप मतलब कि वो कॉपी ना हो। ठीक है, मेंटेन द एडिकेट इन्वेंट्री एंड फुलफिल ऑर्डर्स ऑन द टाइम। मतलब कि अगर आप एफबीएम कर रहे हो, एफबीए की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एफबीए में क्या है कि आपने जो भी प्रोडक्ट भेजना है वेयर हाउस में, उसके ऊपर आप प्रॉपर टैग लगाओ अमेजोन का। और दूसरा ये है कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना। अब देखो मेरे पास माउस पड़ा हुआ है, जब भी मैंने ये बाय किया ना, इसके अंदर मुझे जैसे दवाई की आप बाय करते बाजार से दवाई के अंदर आपको एक नोट मिलता है कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, वो लाजमी अपने प्रोडक्ट के अंदर रखो। उससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बनती है, अमेजोन खोल के भी चेक करता है। ठीक है, प्राइस योर प्रोडक्ट्स कंपेटिटिवली, मतलब कि अपनी प्राइस को इतना भी ऊपर ना करो और ना ही इतना डाउन करो कि सारी सेल आपके पास है, बाकी बंदे जो हैं वो बैठे मुंह देखते रहे। उनमें से कोई एक बंदा आके आपकी स्ट्राइक लगा के आपके अकाउंट की बैंड बजा देगा। ठीक है, मतलब आपने सेल किया है अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट की बात करूं यहाँ पर, जो प्रोडक्ट है उसकी अगर प्राइस है $15, ठीक है, तो ये भाई अगर डेली उसकी प्राइस गिराता रहता है, 13 कर देता है, 12 कर देता है, सारी इसकी सेल इसी के पास आती है, तो बाकी सेलर के पास तो सेल जाएगी नहीं। वो कहेंगे कि जाती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जाती। वो क्या करेंगे, 2-3 प्रोडक्ट इससे बाय करेंगे, बैड फीडबैक देंगे, अमेजोन इसकी लिस्टिंग उड़ा देगा। ठीक है, तो ये काम। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम बात क्या है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लगाते हो आप उसके स्ट्रैट नहीं देखते, प्रॉपर स्ट्रैट आप देखो। जैसे कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लगाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। ये लॉक नहीं लगा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि इसके लिए आपको प्रॉपर एक अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको सॉफ्ट अप्रूवल मिल भी जाता है तो ब्रांड आपकी ब्रांड जो है बैंड बजा सकता है।
ठीक है, ये देख रहे हो आप। और दूसरी बात यहाँ आपको नजर आ रहा है, दिस प्रोडक्ट इज एलिजिबल फॉर स्मॉल एंड लाइट एफपीए प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे किसी तरह की वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके ऊपर दो रेड कलर के डॉट्स आ रहे हैं, डॉट्स मतलब निशान आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि एफबीए के केस में इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ मजीद। यही वाला जो इस भाई ने लिस्ट कर रखा है, इसी का हम लोग मुलाहिजा करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस एक्सटेंशन का नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप। आप ये ले लो। जब आप ये लोगे, इसका आपको फायदा, इतना ज्यादा फायदा होगा कि आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स मैं लगाता हूँ या कहीं ना कहीं से मेरे पास आते हैं, तो भाई मैं मुलाहिजा करने के बाद ही लगाता हूँ। कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर उसके ऊपर कोई कंप्लेन हो ऑथेंटिसिटी की, प्रीवियस स्टेज में कभी ना कभी आई होगी ना, तो ये टूल मुझे बता देगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। अभी मुझे पता लग जाएगा, तो मैं उसके ऊपर कभी भी नहीं जाऊंगा ना, मैं उसको लिस्ट करूंगा, ना मैं उसको कभी किसी को रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो ये बात आपने अपने माइंड में ज़हन नशीं कर लेनी है, वरना आपका अकाउंट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने 500 हजार $2000 जितने भी लगाए होंगे, सारे के सारे जाया। अब अगर बात की जाए, इसके ऊपर 26 सेलर बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब इसके स्टेप्स का आइडिया हो जाएगा, मैं आपको देखते ही बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट आगे सेल होने वाला है अच्छा या नहीं, या इसमें आपको कुछ मार्जिन मिलेगा या नहीं, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, इसका नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप। आपको ये मिल जाती है 2200-2500 रुपए की। मैं बंदे का नंबर शेयर कर दूंगा, उससे आप ले लो। पेड वर्जन लेना इसका। अगर आप मतलब फ्री वाला वर्जन भी मिलता है, उसमें ट्रायल बेसिस होते हैं, तो वो कोई खास काम नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अभी आप देख रहे हो सबसे पहली बात क्या, कि इसमें ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ये शुरू में इसके ऊपर कोई 42-45 तक सेलर गए हैं, उसके बाद फिर डाउन हो गए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 45 तक सेलर गए हैं, और आजकल इसके ऊपर सेलर्स की तादाद डाउन होती जा रही है। 47 से सीधा 24 पे इसके ऊपर सेलर्स आ गए। तो ये प्रोडक्ट बेकार है। इसके ऊपर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी इसके ऊपर वायलेशन लगी हुई है। ये देखो, 2023 छठा महीना, आज 3 तारीख है मेरे ख्याल से, 3 या 4 गालबन। तो यहाँ पर देखो आप, दूसरे महीने की बात, ये छठे महीने की बात कर रहा हूँ, एक ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आई है। ऑथेंटिसिटी कंप्लेन से ये प्रोडक्ट भरा पड़ा है। देखो आप, पिछले महीने में 3 से 4 कंप्लेन है, उससे पिछले महीने में कितनी ज्यादा इसके ऊपर कंप्लेन है। 2022 में ये मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है, जनवरी से लेके तकरीबन अप्रैल अप्रैल के मिड तक ये सही सेल होगा, अच्छी इसके ऊपर यानी कि सेल थी। उसके बाद amazon ने, और इस जिस कैटेगरी में सेल हो रहा है, उस कैटेगरी का जो ब्रांड है, मतलब कि जो सेल कर रहा है, उसने रगड़ा लगाया है, सेलर्स को उड़ा दिया उसने। तो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक भी आईपी या एक भी ऑथेंटिसिटी नहीं होनी चाहिए। आईपी हो जाए, एक तो हो जाए, चल जाता है। मतलब वो पुरानी होनी चाहिए, 4-5 महीने पीछे होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि लास्ट 90 डेज की जो हिस्ट्री है ना, उसमें कोई आईपी ना आई हो। अगर एक भी ऑथेंटिसिटी है तो आपने नहीं लगाना उसको। अब ये बातें आपको नहीं पता होंगी, काफी सारे लोगों को पता होंगी, उनमें से कोई 90 या 70% लोगों को नहीं पता होंगी। अबे देखो, इसको अगर सेल करना है तो प्रॉपर अप्रूवल की जरूरत है। समझ आ गई ना आपको? तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ये रिलायबल नहीं होते। अब 200 यूनिट इस बंदे के पड़े हुए हैं, ये कितने का मिल रहा है? अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको बताऊं ना, तो इसमें तकरीबन ये आपको पीछे से 12, 14, 15 तक का मिल रहा होगा। अब मल्टीप्लाई करो आप 200 के साथ, जितने पैसे बनते हैं उतना लॉस हो गया, ठीक है। अगर आगे रिटर्न नहीं होता, या वो आगे किसी को सेल कर देता है, तो उसको फायदा है। अब वो बंदा जिसके पास अकाउंट ही है, कि मेरे जैसा बंदा, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अनलिमिटेड अकाउंट चल रहे हैं ना, तो मेरी अगर ये सेल नहीं होती, ये प्रोडक्ट, एक अकाउंट के ऊपर ऑथेंटिसिटी आ गई, मैं क्या करूंगा? पहले कोशिश करूंगा उसको निकाल दूं, कहीं ना कहीं मतलब प्रेप वाले को बोलूं यार तुम रख लो, या मैं रिटर्न कर दूं। उसको नहीं होती तो मैं क्या करूंगा, 20-20 पीसेस दूसरे अकाउंट्स के ऊपर लगा के एक ही रात में निकाल दूंगा। मतलब मेरे पास अकाउंट्स की लाइन लगी है, मैं क्या करूंगा, 10-10 पीसेस लगा के हर एक अकाउंट के ऊपर सेल कर दूंगा। सेल हो जाएगी, इजीली हो जाती है, बड़े अकाउंट्स के ऊपर इजीली सेल हो जाती है, और एक दो ऑथेंटिसिटी से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो नया सेलर जिसके पास है ये एक अकाउंट या दो अकाउंट से, वो तो बेचारा रगड़ा गया, ठीक है ना। तो ये बात आपको जहन नशीं कर लेनी है, कि जो एक प्रोडक्ट है वो आपकी बैंड बजा सकता है आपके पूरे बिजनेस की। उसके बाद फिर आप कहते हो अकाउंट सस्पेंड हो गया, फला बंदे ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया, इन्वेंट्री सही नहीं दी।
आप अपने आप को ब्लेम करने की बजाय आप अगले बंदे को ब्लेम करते हो। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर अपडेट अपने आप को खुद दो आप, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स तो आपके कस्टमर को मॉनिटर और इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, मतलब आप अपने आप को आप जो है अपडेट करके रखो। इनकरेज द पॉजिटिव फीडबैक्स, मतलब आप नेगेटिव फीडबैक अगर अकाउंट के ऊपर एक आ गया है तो उसके बदले में 10 से 20 आप जो है पॉजिटिव फीडबैक जनरेट करो। मेरे पास एक अकाउंट है, मैं आपको इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा, उसके ऊपर 1500 प्लस रेटिंग्स हैं और उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी पता कितनी लगी हुई है, 70 प्लस ऑथेंटिसिटी कंप्लेन लगी है, अकाउंट को असर ही नहीं। क्यों? उसकी रेटिंग अच्छी है, उसकी हेल्थ अच्छी है। ऑथेंटिसिटी जितनी मर्जी लगते रहे ऐसे अकाउंट के ऊपर मसला ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर सेल भी तकरीबन कोई 10 मिलियन पाउंड प्लस क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, यूके का अकाउंट है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन काफी सारे हैकर्स भी होते हैं, आपको पता है, नाम देख लिया और ये ऊपर आईडी देख ली तो अकाउंट के ऊपर, हर बंदे का अपना बिजनेस होता है ना, प्राइवेसी होती है। अच्छा, अवॉइड सेलिंग काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, मतलब कि कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। आप ये जो है इसके ऊपर काउंटरफीट लगा है, काउंटरफीट भी लगा है, आईपी जो आती है काउंटरफीट होती है, कॉपीराइट लग जाता है। ठीक है, आप मतलब सारी सेल अगर आप तब खुद लेते हो ना, सारी सेल मतलब आपके कोई 1000 यूनिट पड़े हैं, आप सेल कर देते हो 8 या 9 दिन में, डेली का आपका 100-150 यूनिट सेल हो रहा है, तो क्या लगता है आपको काउंटरफीट लग जाती है आपको। अब ये बातें बहुत कम लोगों को पता होंगी। ठीक है, मेरा तो डेली का काम है अमेजोन के ऊपर, मैंने छोड़ा ही नहीं इसको। अच्छा, स्टे इन्फॉर्म अबाउट चेंजेस इन अमेजोन पॉलिसीज, सबसे अहम लाइन। ठीक है, मेंटेन अ लो रेट ऑफ ऑर्डर डिफेक्ट, मतलब कि आप देखें इस अकाउंट के ऊपर इतनी कोई खास सेलिंग है नहीं, लेकिन ऑर्डर डिफेक्ट रेट कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको भी बहुत ज्यादा रेशो समझता हूँ। अच्छा, उसके अलावा डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ये आप खुद आगे रीड कर लेना। मेंटेन द लेट शिपमेंट बाय यूटिलाइजिंग, ये अमेजोन खुद हैंडल करता है। मॉनिटर योर अमाउंट ऑफ हेल्थ, मतलब अकाउंट ऑफ हेल्थ, आप अकाउंट हेल्थ को मेंटेन रखो। 200 प्लस होगी तो आपके अकाउंट को कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाता। ठीक है, लेकिन हाई रिबेट वायलेशन कभी ना लगे, अगर लग जाती है तो उस केस में क्या होता है, आपके अकाउंट को रगड़ा लगता है बड़ा हैवी करके। अब उसका क्या हाल है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्या करो, आप देखो आपके सर्कल में कौन कौन से ब्रांड्स की इनवॉइसेस अमेजोन एक्सेप्ट करता है। मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं जो ब्रांड्स की इनवॉइसेस यूज करता हूँ, अगर मैं आगे दे दूं तो भाई मेरा अपना भी रगड़ा निकल जाता है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि ऑनलाइन इनवॉइसेस जनरेटर, इस वेबसाइट पे आओ, आप अपनी मर्जी का टेम्पलेट जनरेट कर सकते हो। जनरेट करके ब्रांड का टैग लगाओ, एक प्रॉपर जो इनवॉइस होती है ब्रांड की वो देखो, उसका खाका कैसे वो बनाओ, उठा के आप लगाओ, सबमिट कर दो। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एंटरटेनमेंट आप एक ऐसा ब्रांड है, इस वेबसाइट पे आके, इसके ऊपर भी आके आप अपनी मर्जी का टेम्पलेट निकाल के ब्रांड का टैग लगा के उसके ऊपर क्या करो, एक चाइनीज किसी भी सेलर की जो है ना वो स्टैंप उठा लो आप। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप गूगल करो कि आपको मिल जाती है यहाँ पे चाइनीज सेलर्स की। मेरी आप इनवॉइसेस वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने दिखाई हुई है कि चाइनीज सेलर्स की जो स्टैंप होती है कैसी होती है। स्टैंप अगर लग जाए तो ठीक है, अगर ना नहीं भी लगाते कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था एक एंटरटेनमेंट अर्थ, एक वेबसाइट है एंटरटेनमेंट। ये एक रिटेलर है यूएसए में। ठीक है, इसकी इनवाइसेस एक्सेप्ट होती हैं, एंटरटेनमेंट अर्थ। ठीक है, इसकी इनवाइसेस एक्सेप्ट होती हैं, इससे कोई 10 पीस 20 पीस बाय कर लो, तो उसके बाद इसकी जो इनवाइस आपको मिलेगी उसको एडिट करके सबमिट करवाते रहो, इंशाल्लाह आपके अकाउंट पे जो भी मसला आया हुआ ना इनवाइसेस का वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। ये लाइनें आप रीड कर लेना। मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर एक दो देखता हूँ पॉइंट जो मेरी नज़र में काफी सीरियस हैं। अच्छा, आपने केमिकल वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बेचने। टॉयज में अगर आप जाते हो तो टूटने वाले टॉयज ना हो। कैटेगरी जो आप चूज कर रहे हो वो मतलब लॉन्ग लाइफ, यानी कि ज्यादा देर चलने वाला हो। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि किचन की एक्सेसरीज, ठीक है, अगर आपने खाने पीने वाली चीजें बेचनी है तो डॉग फूड में जाओ, कैट फूड में जाओ, पेट सप्लाईज में जाओ। ये जो चीजें होती हैं आप अगर ये सेल करते हो तो आपको अच्छा मार्जिन मिलता है इसमें। पेट में बहुत बिजनेस किया है यूके में मैंने। तो आप यूएसए में पेट सेल करो। ये जो गोरे होते हैं ना, गोरे, ये अपने से ज्यादा प्रोटोकॉल इन कुत्ते बिल्लों को देते हैं। इन्होंने अपने लिए जो मतलब इंतजाम किया होता है उससे ज्यादा प्रोटोकॉल ये कुत्तों को देते हैं। तो ये खुद भूखे मर जाते हैं, कुत्तों को भूखा नहीं सोने देते। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप पेट फूड का यहाँ पर सर्च करो ना अमेजोन के ऊपर, तो सबसे ज्यादा सेल आपको पेट फूड की मिलेगी।
पेट की कैटेगरीज में इतने ऐसे ऐसे तरह तरह के आपको यहाँ पर वो सैंपल देखने को मिलेंगे ना, कि बस आप हैरान हो जाओगे कि यार ये क्या क्या कुछ बना दिया अंग्रेज ने। अच्छा, कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज एंड मैसेजेस, ये सारा अमेजोन खुद हैंडल करता है एफबीए के केस में। मॉनिटर योर इन्वेंटरी लेवल क्लोजली एंड अवॉइड ओवर सेलिंग, मतलब एक जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर नेगेटिव क्लेम आ गया उसको आपने दोबारा सेल नहीं करना। स्टे इन्फॉर्म अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड, मतलब कि आप जिस बंदे से बनवा रहे हो ना, उसको आपने टेस्ट करते रहना। क्या अब एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना किसी ब्रांड के साथ, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो बंदा हेरा फेरी भी कर सकता है आपके साथ। होता है, चाइनीज सेलर करते हैं ऐसे, मेरे साथ हुआ है। अच्छा, ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद अगला बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, क्योंकि आपने कौन सा जाके चेक करनी है भाई। ठीक है, मॉनिटर एंड मैनेज योर योर सेलिंग मैट्रिक्स टू इंश्योर योर अमेजोन पॉलिसीज टारगेट, ये सारी आप रीड कर रहे हैं ना। खैर, मेरा जो आज का लेक्चर था वो इतना था। बाकी काफी सारे दोस्त मेरे से डिमांड करते हैं, सामा भाई कोई हंटिंग, कोई सोर्सिंग, कोई लिस्टिंग का, कोई प्रेप सेंटर का, कोई हमारे लिए कोई कोर्स बनाओ। तो मैं आपको बता दूं, कोर्स में यानी कि कुछ वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं, लेकिन कंप्लीट कोर्स आपको नहीं मिलता। अगर कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया हुआ, और डेली उसे अपडेट करता हूँ हर वीक तकरीबन। वो आपको मिल जाता है 15K में, मेरी पेड गूगल ड्राइव में। मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या कुछ है। उसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज का, एफबीए मॉडल का टॉप जो कोर्स है, A to Z, जो कुछ मुझे आता है मैंने सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको इस गूगल ड्राइव में 4 कोर्सेज मिलते हैं। सबसे जो मेन इस वक्त जा रहा है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज का। हर छोटा बड़ा बंदा जो है इजीली कर सकता है इसको। इसमें मैंने तकरीबन 8 वीडियोस बनाई हैं सोर्सिंग की, उसके बाद लिस्टिंग की है, उसके बाद हंटिंग की है, आपको यहाँ पे मिल जाती है। प्रेप सर्विसेज मैं कैसे यूज करता हूँ, कम से कम रेशो में जो है इन्वेंट्री उठा के कैसे सेल करता हूँ उसको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन में, ROI 40+ कैसे निकालना है आपको। ठीक है, ये सारा 17 लेक्चर्स है, तकरीबन 17 आवर्स का ये कोर्स है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चले जाते हो दूसरे 3PL डिस्पैचिंग करनी है आपको, ड्रॉप शिपिंग, उसका कंप्लीट कोर्स मिल जाता है आपको। इसमें पूरी गूगल ड्राइव मिलेगी आपको, 15K में मिलेगी कैसे वो भी तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका अकाउंट किसी केस में बंद हो जाता है, आपको ओपन कैसे करवाना है, अपील्स आपको कैसे राइट करनी है, सारा तरीका कार इसमें बताया है। तकरीबन 8 से 9 घंटों का ये कोर्स है। साथ में आपको अपील सैंपल मिल जाते हैं, आप ये अपीलें सबमिट करवा के अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। थोड़ी सी एडिट करने की जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, उसके अलावा आपको इसमें वालना ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिल जाता है। आपको क्या करना है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज या वॉइस मैसेज कर दो आप, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देंगे। फिर हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।